गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। हाँ तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि जैसे हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ के, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास सेवन्थ के हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसी के आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ का, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, साइंस का, जलवायु और अनुकूलन। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो आज जो चैप्टर है, नया चैप्टर है, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक मैंने टोटल कंप्लीट आपको चैप्टर एकदम डिटेल से पढ़ा दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जलवायु और अनुकूलन। तो 45 से 50 मिनट हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, और जितना भी होगा, अगर लंबा होगा वीडियो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर, जलवायु और अनुकूलन। चलो चलो बच्चों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर, क्या कहना चाहता है बच्चों, ठीक है। अंत तक पढ़ना, और आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगी, समझ में आएगा अंत तक, हड़बड़ाना मत। चलो, हम लोग रोज प्रकृति में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। जलवायु और अनुकूलन क्या कहना चाहता है बच्चों, पहले ये थीम समझते हैं। जलवायु मतलब जलवायु क्या है? क्लाइमेट, जलवायु और उसके बदलाव, ठीक है, कि कैसे वो परिवर्तन बदलता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। हम लोग रोज प्रकृति में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं बच्चों। हम लोग देखते हैं कि डेली जो प्रकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है बच्चों, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? महसूस करते हैं, अवलोकन करते हैं। सूर्य का निकलना, डूबना, चांद का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, पवन का तेज गति से चलना, तूफान एवं उठते चक्रवात, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, तेज पवनों का झोंका आदि घटनाएं आए दिन होती रहती है बच्चों। तो ये क्या है? ये हम लोग देखते हैं कि डेली न डेली, डेली से डेली, डे टू डे, मतलब देखते हैं कि डेली डे टू डे क्लाइमेट में क्या होता है? चेंज होता है बच्चों, ठीक है। जैसे ये इतना इतना सारा जैसे बताया मैंने कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। उसको अगर महसूस करें तो सूरज का निकलना, डूबना, चांद का निकलना, डूबना, चक्कर लगाना, पवन का तेजी से बहना, ठीक है बच्चों, वर्षा होना, बिजली चमकना, ये सब क्या है? घटनाएं हैं एक प्रकार की जो डेली टू डेली होती रहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रकृति में असाधारण दृश्य आकाश में हम लोग देख सकते हैं, जैसे वर्षा के दिन में इंद्रधनुष का निकलना। यह सब परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है? तो देखो, पहला डेफिनेशन यहाँ पे है, मौसम किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वेदर, व्हाट इज द वेदर, मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे देखो, मौसम की परिभाषा लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ को, ठीक है, वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा अपनी ऐसे लिखना कि किसी भी स्थान का तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, ठीक है, आदि के वायुमंडल के प्रतिदिन की स्थिति, मतलब इन सारे चीज़ों की स्थिति, ठीक है बच्चों, एक दिन में इन सारों की स्थिति, वहाँ पर तापमान क्या है, आर्द्रता क्या है, वर्षा हो रही है कि नहीं, हवा है, पवन है कि नहीं, इन सारे चीज़ की स्थिति को वायुमंडल में प्रतिदिन हम लोग मापते हैं, ठीक है, स्थिति मापते हैं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं मौसम कहते हैं बच्चों, ठीक है। कि मौसम किसे कहते हैं तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी स्थान में अगर ये चारों फैक्टर रहेंगे, ठीक है, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? उस स्थान का हम लोग मौसम कहेंगे कि आज मौसम ऐसा है। मौसम हम लोग क्या करते हैं? मौसम हम लोग क्या क्या देखते हैं बच्चों? पहले तो तापमान देखते हैं कि कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, ठीक है। फिर आर्द्रता देखते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है, वर्षा वगैरह। फिर हम लोग देखते हैं कि हवा हवा चल रही है कि नहीं। फिर हम लोग स्पीड देखते हैं उसकी। तो मौसम हम लोग ऐसे गांव वगैरह में क्या होता है कि बस ऊपर देख लेते हैं आकाश में, अरे मौसम साफ़ है तो चलो आज मौसम साफ़ है, तो मौसम उसे नहीं कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मौसम में हम लोग देखते हैं कि हाँ, तापमान है, कितनी गर्मी है, कितनी टेम्परेचर है आज, 55-56 डिग्री, कितनी भी आर्द्रता है कि नहीं, ठीक है, मतलब सूखा सूखा तो नहीं है। फिर वर्षा होगी कि नहीं आज, पवन चलेंगे कि नहीं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मिला के उस एक दिन की स्थान जहाँ पे अगर आप खड़े होंगे, मान लो कि अभिषेक यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो जितने भी चीज़ें, इन सभी को मिला के एक दिन की प्रक्रिया में उस स्थान को केवल मौसम कहेंगे, ठीक है। जैसे डुमरी मान लो अभिषेक रहता है, तो डुमरी में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग, इन सभी को मिला के डुमरी का सिर्फ एक दिन का आंकड़ा निकालेंगे, और उस एक दिन के आंकड़ों को हम लोग कहते हैं मौसम। और ये आंकड़ा हमेशा चेंज होते रहता है बच्चों, ठीक है। ये आंकड़े की हम लोग गणना करते हैं तो इसे कहते हैं मौसम, ठीक है। या तो मौसम वो अच्छा हो या तो खराब हो, समझिए। वो किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो कि कोई सचिन है, ठीक है,
तो अभिषेक के स्थान पर सचिन रख दोगे तो उस एरिया का भी क्या होगा, उस एरिया को भी इसी से मापेंगे, तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, ठीक है, इस सबको मापेंगे। और उस एक दिन के, ठीक है, प्रतिदिन मतलब ये मौसम का होता है, डेली मापा जाता है, याद रखना। मौसम केवल मान लो कि आज बारिश हो रही है तो क्या हमेशा बारिश होती रहेगी? नहीं, कल तो सूखा भी पड़ेगा ना। आज अगर मान लो कि वर्षा नहीं हो रही तो क्या हमेशा वर्षा नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कल वर्षा भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो याद रखना, जो मौसम जो हम लोग मापते हैं वो हमेशा मापते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना। यार ऐसा रहता तो ठीक रहता, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम लोग मौसम माप लिए बच्चों, मौसम किसे कहते हैं और मौसम में हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं, आप लोग पता चल गया। हमारा दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के पूर्वानुमान के पर आधारित होता है। मौसम की जानकारी हमें समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्र से आदि से प्राप्त होता है। तो मौसम का पूर्वानुमान बच्चों किससे होता है? हमें समाचार से, दूरदर्शन से, रेडियो से, दैनिक समाचार पत्र से आदि से, ठीक है। दैनिक समाचार पत्रों के मौसम की रिपोर्ट होती है, जिसमें ताप, आर्द्रता, वर्षा के बारे में जानकारी होती है बच्चों, ठीक है। तो ऊपर जो ये जब जानकारी दिया है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन, इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इन सब की जानकारी हमें दूरदर्शन समाचार पे मिल जाएगी, या समाचार पत्र पे, रेडियो पे, या दैनिक समाचार पत्रों में, ठीक है बच्चों। उस समय इस मौसम की रिपोर्ट दिया रहता है, ठीक है। जो मौसम संस्थान होते हैं, ठीक है, वो सब इस रिपोर्ट देते हैं जिसमें ताप, आर्द्रता के बारे में जानकारी होती है बच्चों, ठीक है। अगर अगर पेज वगैरह को, अगर मान लो कि ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप खोलते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पन्ना पे क्या लिखा रहता है? मौसम, आज का दिन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर आज सूरज कब अस्त होगा, सूरज कब निकलेगा, ऐसा दिया रहता है। तो इस सब के बारे में हम लोग कहाँ पता कर सकते हैं? इस सब के विभिन्न विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्र, दूरदर्शन समाचार या रेडियो वगैरह पे, ठीक है, जानकारी दी होती है। हम लोग दूरदर्शन एवं टीवी के प्राय सभी चैनलों पर समाचार के बारे या समाचार से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निकाला जाता है बच्चों, ठीक है, तैयार किया जाता है। तो एग्जाम में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मौसम का रिपोर्ट जो होता है बच्चों, इंडिया में कौन निकालता है? मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। वो इंडिया में भारत सरकार का वो है, संस्था है, मौसम विज्ञान विभाग बच्चों, वो निकालता है, ठीक है, इस आंकड़े को। जैसे ऐसे निकालता है, जो मौसम विभाग संस्थान होता है बच्चों, ऐसे एक चार्ट बनाता है, जैसे दिनांक यहाँ पे, आज जैसे मान लो कि आज 11 तारीख है, तो यहाँ पे 11 तारीख लिखेगा अधिकतम, ठीक है, तापमान कितना है, अधिकतम कितना है, मान लो कि 56, न्यूनतम का है 28, मान लो कि 56 है और 28, 56 अधिक है और 28 से कम नहीं है। सॉरी बच्चों। फिर आर्द्रता मान लेगा, फिर एवरेज ले लेगा, अधिकतम और न्यूनतम कितना है, फिर वर्षा ले लेगा। ऐसे एक दिन का निकल जाता है। इन सभी को मिला के हम लोग क्या कहते हैं कि आज का मौसम क्या है, ठीक। ठीक है, समझ गए? चलो, तालिका में देखिए एक सप्ताह का मौसम जो समाचार पत्र में दर्शाया गया है, उनमें क्या सभी 7 दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा मापन सही है? आप पाएंगे कि प्रत्येक दिन के तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया था शुरू शुरू में कि जो तापमान होता है या जो मौसम होता है, क्या पता हमेशा अलग अलग रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन के, थोड़ा सा लाइट कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन के मौसम से हमेशा का मौसम का पता लगा सकते हैं, ठीक है। हर दिन मौसम चेंज होता है, और हर दिन उसकी क्या होते हैं, आंकड़े जो होते हैं, हर दिन उसके आंकड़े क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। तापमान और आर्द्रता परिवर्तन दिखाई पड़ता है, मतलब हमेशा क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, क्या हमेशा वहाँ पे हवाई चलती हैं क्या? क्या हमेशा वर्षाएं होती हैं? क्या हमेशा ठंडी पड़ती है? तो मौसम क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। हर शहर वगैरह, हर गांव में क्या होता है, मौसम चेंज होता है। इसी प्रकार आप घर, टीवी दिखाए जाने वाले समाचार से आप अपने राज्य, 4 शहरों या तापमान, आर्द्रता या वर्षा वर्षा नोट कर सकेंगे। आप शहर का नाम लिख ले, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, जिस समाचार पत्र में तालिका में बनाकर दिखेगा, उस समय ये सब लिखा रहता है बच्चों, ठीक है। चलो, इसी प्रकार किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग, प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाती है, ठीक है। तो फिर से एक डेफिनेशन हो गया, मौसम किसे कहते हैं बच्चों। तो फिर से ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग मतलब पवन की स्पीड, प्रतिदिन का परिवर्तन ही उस स्थान का क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, ठीक है। किसी भी स्थान का
एनी प्लेस ऑफ द इंडिया, ठीक है, एनी प्लेस ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है, किसी भी विश्व में कहीं भी या किसी भी आपके देश में कहीं भी, ठीक है। तो किसी स्थान में अगर ये चीज़ें परिवर्तन को किसी स्थान में, किसी भी स्थान में तापमान, आर्द्रता, अब देखो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में अगर परिवर्तन होता है, प्रतिदिन अगर परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहलाते हैं, मौसम कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद नोट कर लेना कि किसी भी स्थान में अगर आर्द्रता में परिवर्तन होता है या वर्षा में या पवन वेग में प्रतिदिन परिवर्तन होता है तो उसी को कहते हैं मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान का मौसम एक तरह नहीं होता है बच्चों, ठीक है, मैंने क्या बताया था, किसी भी स्थान का मौसम जो होता है केवल एक तरफ नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। यह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, ठीक है, यह हमेशा बदलता रहता है। इसलिए हम आम बोलचाल की भाषा में मौसम बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, ठीक है, इस आम 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 चल भाषा में हम लोग कहते हैं कि आज मौसम गर्मी है, आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल दूसरा मौसम था और आज दूसरा मौसम है, ठीक है। तो हम इसलिए तो मौसम कहते हैं उसको, क्योंकि हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे नहीं कहते मम्मी से, मम्मी आज के मौसम बहुत ख़राब है, तो ख़राब क्यों है, इसका मतलब कि कल कभी ना कभी अच्छा हुआ होगा और आज ख़राब हो गया, इसका मतलब क्या है कि चेंज हुआ कि नहीं। तो मौसम क्या होगा, तापमान में चेंज हो सकता है, आर्द्रता में या वर्षा में चेंज हो सकता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मौसम। यह हर क्षण बदलता है, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कड़ी धूप निकली हुई है लेकिन अचानक ही बादल गिर जाते हैं और तेज वर्षा होने लगती है, ठीक है, हम लोग देखते हैं ऐसा। देखो एक एक पल, एक एक मिनट, दो दो मिनट में भी मौसम क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, फिर से नया आंकड़ा निकाला जाता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई एक दिन में निकाल दिए तो दिन भर में ऐसा मौसम ही रहेगा, नहीं। आप देखेंगे कि कभी ठंडी वगैरह की, गर्मी वगैरह में पूरा गर्मी पड़ेगी लेकिन 10 मिनट के बाद देखेंगे कि बादल आ जाएंगे और उसके बाद वर्षा होने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि मौसम तुरंत बदल गया। तो मौसम क्या होते हैं, हर समय अपडेट होते रहते हैं, मतलब हर समय नया आंकड़े आते रहते हैं, ठीक है। तो अचानक ही बदल जाता है और वर्षा तेज होने लगती है। मौसम के विभिन्न अंगों की जानकारी का संग्रह हम ग्राफ्स की मदद से कर सकते हैं। तो देखो ये मौसम, जैसे ये मौसम है, ठीक है, ये मौसम का क्या है, ये मौसम का एक ग्राफ है बच्चों, ठीक है, उसकी समझने की कोशिश करेंगे। देखो आप फ़ोन को जैसे मान लें कि आपका फ़ोन ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, आप फ़ोन को ऐसे देख रहे हैं तो फ़ोन को आप ऐसे देखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसको घुमा के देखो, यहाँ पे डेट लिखा है 8/5/2012 के वगैरह की रिपोर्ट है ये, ठीक है। देखो एक तारीख को जो एक तारीख को देखो यहाँ पे इस ग्राफ को कैसे समझना है, देखो ये डेट लिखा है, ठीक है बच्चों, दिन लिखा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिन लिखा है, 1/5/2012 को ये डेट है, ठीक है। 1/5/2012 को कितना टेम्परेचर था, तापमान था 35 डिग्री से ऊपर था, यहाँ पे देखो एक 35 डिग्री से ऊपर था। फिर 2/5/12 को मतलब थोड़ा सा घट गया, यहाँ से 2/5/12 को यहाँ पे क्या इतना हो गया 35 डिग्री। यहाँ पे देखो 1/5/2012 को ऊपर था टेम्परेचर, फिर अगले दिन क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पे आ गया, फिर अगले दिन थोड़ा और घट गया, फिर 4 तारीख को फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर 5 तारीख को और बढ़ गया, फिर 6 तारीख को भी और बढ़ गया, फिर 7 तारीख को भी और बढ़ गया, फिर 8 तारीख को नीचे घट गया। तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे परिवर्तन देखो इसको देखो, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा कभी ना कभी बदलता है, ठीक है। मौसम हमेशा देखो यहाँ पे डेट लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हमेशा देखो, हमेशा क्या मौसम एक जैसा रहता है, नहीं, हमेशा देखो यहाँ पे बदल रहा है। 1 तारीख को इतना था 35 डिग्री से ऊपर, 2 तारीख को 35 डिग्री था, 3 डिग्री को 35 डिग्री से नीचे था, फिर 4 डिग्री को 35 डिग्री से ऊपर, 6 डिग्री को 6 तारीख को 40 डिग्री था, 7 तारीख को 40 से ऊपर था, फिर 8 तारीख को ये 40 से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमेशा ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो मौसम क्या होता है, कभी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, याद रखना चेंज होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे तापमान है, टेम्परेचर, ठीक है, कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा भी दिया है जो हम लोग ग्राफ में समझे थे। यहाँ पे 1/5/2012 को देखो, 1/5/2012 को यहाँ पे क्या था 37 डिग्री थी, बीच में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पे देखो दे दिया गया है। 1/5/2012 को देखो 37 डिग्री थी, फिर 2/5 36 डिग्री, डेट यहाँ पे देखो ना, डेट, फिर डेट के हिसाब से देखो ये लिखा है डाटा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा कभी भी इक्वल नहीं रहता है, कभी कभी इक्वल नहीं रहता है, फिर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मौसम होता है बच्चों, कभी भी चेंज
नहीं हो, तो कभी हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। पल पल 2-2 मिनट, 10-10 मिनट में भी चेंज होता है, 1-1 मिनट में चेंज होता है। लगे कि खूब धूप खिली है, लगेगा कि खूब बारिश हो रही है, और बारिश जैसी हो 5 मिनट बाद देखेंगे तो खूब धूप खिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो कि अभी बारिश हो रहा था, लेकिन फिर से क्या हुआ, मौसम चेंज हुआ और धूप निकल गई। इसका मतलब क्या हो गया, मौसम वगैरह में चेंज होते रहता है। किसके कारण? मौसम वगैरह में किस, अगर हम लोग कैसे मानेंगे कि मौसम में चेंज हो गया, तो मौसम में चेंज कैसे हो सकता है? तापमान चेंज हो सकता है, आर्द्रता चेंज हो सकती है, वर्षा चेंज हो सकता है, या पवन वेग चेंज हो सकता है। तापमान मतलब टेम्परेचर, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, वर्षा मतलब रेन, ठीक है, पवन वेग मतलब एयर वेलोसिटी, ठीक है। तापमान मतलब क्या, कि कितनी गर्मी है। आर्द्रता मतलब क्या, कि हवा में उमस है कि नहीं, ठीक है। वर्षा मतलब वर्षा, आप समझिए। पवन वेग मतलब कितनी हवा चल रही है, स्पीड चल रही है, ठीक है। तो इस सब में अगर चेंज दिखता है, इस सब में चेंज दिखता है तो क्या होगा, मान लो कि खूब गर्मी पड़ रही है, खूब गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और फिर अचानक से बादल आए और बारिश होने लगी। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब तापमान में चेंज हो गया ना। खूब गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बारिश आके वर्षा ने, बादल ने वर्षा कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ठंडी पड़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, तापमान में चेंज हो गया। पहले से अब गर्मी कम पड़ रही है, समझ गए। मान लो कि खूब गर्मी पड़ रही है, अचानक से बादल भैया और वर्षा कर दी, इसका मतलब क्या कि मौसम में चेंज हो गया, बारिश होने लगी अचानक। तो ये सब मिला के क्या करते हैं, अगर कहीं भी चेंज होता है किसी भी स्थान पे, ये चारों चीज़ मिला के कहीं भी स्थान पे अगर प्रतिदिन परिवर्तन होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान का मौसम कहलाता है बच्चों, ठीक है। हर स्थान का अलग अलग मौसम होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हर स्थान का मौसम क्या होता है, एक जैसा रहता है, समान रहता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिल्ली में बारिश हो रही तो जरूरी नहीं है कि तो अभिषेक के घर पे बारिश हो, या अभिषेक के घर पे बारिश हो रही तो जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ पे बारिश हो। हर जगह का मौसम जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। उसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है। चलो, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रतिदिन मौसम वैज्ञानिक द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम कौन सा तापमान है, यहाँ पे देखो, अधिकतम जो तापमान है 42 डिग्री है। 7/5/2012 को 42 डिग्री सेल्सियस था दिन में, ठीक है। और सबसे कम कब था, यहाँ पे सबसे कम देखे तो 34 था, नहीं 34 है। सबसे फोर कब था, 34। सबसे कम, ये सबसे अधिक है, ठीक है, प्लस ये माइनस है। तो सबसे अधिक 42 डिग्री था, और सबसे कम क्या था, 34 डिग्री था, ठीक है, ऐसे। तो ये दिन में भी दिखाता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि अलग अलग डेट को देखो, अलग अलग मौसम यहाँ पे आंकड़े दिखाए गए हैं। तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है, यहाँ पे देखो मैंने बताया था, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा निकाला जाता है। आपको फिर से दिखा दूँ, ठीक है, भारत सरकार के मौसम मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा ये निकाला जाता है आंकड़ा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में मौसम का पूर्वानुमान या भारत में मौसम का अनुमान कौन लगाता है, तो आप एग्जाम में इजी से कह सकते हैं कि भारत जो मौसम का पता भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तापमान जानने के लिए एक विशेष तापमापी यंत्र होता है, जिसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं, ठीक है। तापमान जो मापते हैं, टेम्परेचर जो मापते हैं, इसे कौन सा मापी कहते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। अधिकतम न्यूनतम तापमापी मतलब अधिक और न्यून तापमापी को मापने वाला क्या कहते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ठीक है। यह तापमापी प्रयोगशाला तापमापी की तरह होती है, जिसका परिसर रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, समझ गए ना। चलो, मौसम संबंधी और अधिक जानकारी हमें मौसम विभाग कार्यालय से भी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। मौसम का यह परिवर्तन सूर्य और पृथ्वी के आपसी संबंध, जैसे पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की किरणें किस कोण पर आ रही है, के कारण होता है। मैंने जो बच्चों, आपने एक ये पॉइंट सोचा कि सर ये जो मौसम है वो हर जगह अलग अलग क्यों होती है। मैंने कल क्या पढ़ाया था, हाई प्रेशर वगैरह और लो प्रेशर वगैरह, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे इस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसको पता होगा बताएगा, ठीक है, कॉल करके बताएगा। 9334240975, ये मेरा नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो तुम लोग। तो जिसको पता होगा ना, ये कि मैंने अभी कल बताया था, अगर हाई प्रेशर, अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो आपसे कि जो मौसम है वो हर जगह अलग अलग क्यों रहता है, ठीक है। हर जगह एक ही क्यों नहीं होता, दिल्ली में बारिश हो रही है तो यहाँ मेरे इलाहाबाद में बारिश क्यों नहीं होती होगी, ठीक है। तो मौसम अलग अलग, क्या मैंने क्या बताया था कल वाली वीडियो, अगर आप ध्यान से समझे होगे तो बारिश कैसे होती है बच्चों, जहाँ पे देखो, जहाँ पे लो प्रेशर रहता है वहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे बारिश नहीं होती है। क्योंकि लो प्रेशर में हवा जो होती है गर्म होकर ऊपर उठती है, और हाई प्रेशर में जो क्या होती है, हवा नीचे बैठती है, ठीक है।
अब देखो जो मौसम, देखो मान लो कि पृथ्वी है, जैसे मान लो कि ये भारत है, मान लो कि पृथ्वी है, ये भारत है यहाँ पे, ठीक है। तो मौसम हर जगह अलग अलग क्यों होता है बच्चों? देखो सूर्य का प्रकाश मैंने क्या बताया था, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बच्चों सब जगह समान नहीं रहता है। ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे सीधा पड़ता है ना हमेशा, सूर्य का प्रकाश विषुवत, लेकिन हर जगह यहाँ पे देखो तिरछा पड़ रहा है, यहाँ पे देखो तिरछा पड़ रहा है। जहाँ पे सीधा देखो सूर्य का प्रकाश अगर सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे कम पड़ेगा तो यहाँ पे ठंडी 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 कम पड़ेगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होगी, जैसे ही मान लो कि सूर्य है, ये जैसे मान लो पृथ्वी है, ये सूर्य है, देखो। तो जैसे जैसे मान लो कि ये सूर्य से देखो दूर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इतना दूर है, तो सूर्य से दूर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडी लगेगी हम लोगों को। और सूर्य के नज़दीक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी लगेगी। तो देखो पृथ्वी के जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, सूर्य के जो, क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होता है, सूर्य हमेशा सीधा पड़ता है। तो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है बच्चों, वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या होगी, गर्मी अधिक होगी। और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या पता नहीं पड़ता है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो कि बिहार वगैरह या कहीं वगैरह या जम्मू कश्मीर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे तिरछा पड़ता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पे तिरछा पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा देर गर्मी नहीं पड़ती है। और बिहार वगैरह में क्या सूर्य का प्रकाश मतलब पड़ता है ज़्यादा, इसकी तुलना में जम्मू कश्मीर की तुलना में क्या ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक रहती है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट याद रख लो कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है वहाँ पे उसकी अपेक्षा में वहाँ के वहाँ का जो मौसम होता है अत्यधिक ठंडी रहेगी। और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्या हो जाएगा, वहाँ पे मौसम अधिक गर्म रहेगा। तो मौसम संबंधी के बारे में जान सकते हो, जैसे ठीक है, जैसे कि पृथ्वी की किस भाग पर सूर्य की किरणें किस कोण पर आ रही है, तो वो किस कोण पर आ रही है मैंने कल बताया था। वही बात लिखा है कि किस भाग पर सूर्य का प्रकाश कितना पड़ता है, पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की प्रकाश किस कोण पर आ रही है, इसको कोण कहते हैं। जैसे ये है, इसको कोण कहते हैं कि कौन सा कोण पे आ रहा है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, सीधा पड़ेगा तो क्या 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे मतलब किस क्षेत्र में कितना प्रकाश पड़ रहा है बच्चों, ये समझ लो कि इसका लैंग्वेज इजी लैंग्वेज है कि किस क्षेत्र में कितना प्रकाश सूर्य का पास पड़ रहा है। जिसके पास ज़्यादा रोशनी जाएगी भाई वहाँ पे अधिक गर्म हो जाएगा, ठीक है। और जिसके पास रोशनी कम जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडी मौसम रहेगा। सूर्य की पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के कारण बावजूद भी इसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा इतनी अधिक है कि पृथ्वी का इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी जो पृथ्वी है, सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है बच्चों। इसके बाद भी सूर्य इतना बड़ा आकाशीय पिंड है, इतना बड़ा गैसीय पिंड है, जिसके बदौलत क्या होता है कि सूर्य क्या होता है, पृथ्वी पर उसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। आइए हम लोग मिलकर मौसम की रिपोर्ट तैयार करें। दो दो दिन का अलग अलग दैनिक समाचार पत्र लें और उनकी दी गई मौसम सूचना को इस प्रकार तुलना करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मौसम को तुलना करते हैं। देखो बच्चों ये आप कर सकते हो खुद भी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। भले दो दिन वीडियो बनाएंगे लेकिन आपको अच्छा से समझाएंगे आपसे, ठीक है। एक पॉइंट बताऊंगा आपसे। 17 मई वर्तमान वर्ष के लिए अखबार से ली गई है मौसम रिपोर्ट, और 15 नवंबर। देखो हम लोग 15 नवंबर की और एक 17 मई की हम लोग रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं कि दोनों मौसम में क्या क्या डिफरेंसेस है बच्चों, ठीक है। आप भी तुलना कर सकते हैं आप भी तुलना कर सकते हैं कि अच्छा मौसम की तुलना कैसे करेंगे। आप मान लो कि 10 दिन पहले का अखबार ले लीजिए और आज का अखबार ले लीजिए, दो, ठीक है। मान लो कि आज मान लो कि 10 तारीख है, मान लो कि आज 11 तारीख है, ठीक है, 11 दिसंबर है आज। तो 1 दिसंबर का अखबार ले लीजिए या और 11 दिसंबर का, फिर दोनों 10 दिन का डिफरेंस करके देखिए कि हाँ क्या दोनों में डाटा एक ही है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने में 17 मई का और 15 नवंबर का। काफ़ी अंतर है, 2-4 महीने का अंतर है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस करते क्या क्या अलग था। चलो अखबार से लिया गया है रिपोर्ट, ठीक है। पूर्वानुमान, आसमान मुख्यतः साफ रहेगा कुछ क्षेत्र में। देखो ये अखबार में आता है बच्चों, ऐसा ही आप अखबार देंगे ना, अखबार पढ़ेंगे तो ऐसा ही आता है, ठीक है। इसमें लिखा है आसमान एकदम साफ रहेगा, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में शाम और रात के समय गरज वाले बादल बन सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में, देखो कुछ क्षेत्रों में लिखा है, ठीक है, हर क्षेत्र में नहीं। अधिकतम तापमान में कोई खास तब्दीली नहीं होगी और उसे 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तो जो मौसम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और 15 नवंबर में क्या है, पूर्वानुमान, सुबह कुहासा रहेगा, दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। बच्चों यहाँ पे कुहासा क्यों है, आपने गौर किया है यहाँ पे कुहासा क्यों है बच्चों? नवंबर का महीना है,
मई का जो महीना है बच्चों गर्मी का मौसम है, और नवंबर का जो मौसम है क्या है बच्चों, ठंडी का मौसम है। आपने गौर किया, ठंडी में तो क्या कुहासे पड़ते हैं और गर्मी में कुहासा कहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे कुहासा इसलिए है बच्चों क्योंकि 15 नवंबर है, नवंबर में क्या होता है, ठंडी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कुहासा क्या होता है, पड़ने लगता है। चलो, अधिकतम तापमान, यहाँ पे दिन का अधिकतम तापमान कितना है, 44.7 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। क्यों 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 क्यों? क्योंकि देखो, गर्मी के दिनों में सूर्य का प्रकाश जो होता है, गर्मी के दिनों में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सीधा पड़ता है हमारे भारत में, ठीक है। 21 जून और 22 जून को आप कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश हमें सीधा पड़ता है, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में अधिकतम तापमान रहता है, आपको पता ही है। और ठंडी के दिनों में क्या होता है, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। मौसम यहाँ पे देखो, महीना देखो, ये मई है, मई में क्या होता है, अधिकतम भयंकर गर्मी पड़ती है। और नवंबर में क्या है कि गर्मी क्या कम पड़ती है क्योंकि ठंडी पड़ने लगती है। तो यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में है ये आंकड़ा, ये ठंडी के मौसम का आंकड़ा है। न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रात का, ठीक है, रात के से दिन का। आर्द्रता सुबह 41% है, यहाँ पे 96%। आर्द्रता का मतलब क्या, कि हवा में पानी की उपस्थिति या नमी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 96%, 96% देखो, जब पता है, जब हवा में लगभग 80 प्लस या 80 प्लस, जब या 70 प्लस क्या हो जाएगा, अधिक आर्द्रता अधिकतम रहेगा, तो क्या होगा, कुहासे आने लगते हैं बच्चों, ठीक है। आर्द्रता शाम में 33% है, यहाँ पे 53% है। सूर्योदय 4:10, यहाँ पे 6:30 पे। क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, मई का महीना है, मई के महीने में गर्मी जो सूर्योदय होता है वो सुबह जल्दी हो जाता है, और शाम वहाँ पे ठंडी के दिनों में थोड़ा लेट से होता है, 6:30 पे, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब ये डाटा दे रखा है, आपको पता कर लेना है, ठीक है। कंपैरिजन मैंने बताया था कि कंपैरिजन में क्या होता है, कि यहाँ पे गर्मी और ठंडी का मौसम में हम लोग ये डाटा हम लोग चेक करने वाले हैं, चेक कर रहे थे, ठीक है, कि कैसे चेंज होता है। बच्चों देखो, 2 से 3 महीने में इतना डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित जानकारी का अनुमान लगा और तालिका 8.3 में लिखें। अब तालिका 8.3 में आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे 8.3 में तालिका लिखना है बच्चों, ठीक है। नवंबर वर्तमान और मई अगले वर्ष, ठीक है। तो आपको लिखना है, ठीक है, कि सापेक्षिक आर्द्रता सुबह तापमान अधिकतम कितना था, ठीक है, न्यूनतम कितना था, ये आपको भरना है। ये तो मैंने डाटा बता दिया, यहाँ पे डाटा, यहाँ से डाटा लेके आपको यहाँ पे डाटा भर देना है कि सूर्योदय कब हुआ नवंबर में, ठीक है, सुबह कब हुआ, तो बच्चों यहाँ पे लिख लेना है सूर्योदय 4:10 पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चुपचाप यहाँ पे सूर्योदय कितना में 4:10 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। वैसे शाम को कब हुई थी सूर्यास्त, तो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। चलो, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि मौसम का कैसे पता करते हैं, मौसम के बारे में कौन लोग कैसे डिफरेंस मतलब परिवर्तन, वो बीच में अंतर करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु क्या कहते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज द क्लाइमेट, CLIMATE क्लाइमेट। हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। चलो, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक हैं। मौसम कैसे बनते हैं बच्चों, तापमान, आर्द्रता, मैंने क्या बताया था ऊपर, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, नमी हो गई, ठीक है। ये सब को मिला के क्या होता है, तापमान बनता है। किसी भी क्षेत्र का तापमान इसी 4-5 चीज़ से बनता है, ठीक है। तो घटक का मतलब क्या है, कि मतलब जिससे बनता है मौसम, ठीक है। तो ये सब क्या है, घटक है। घटक 2-4 मैंने और बताए थे ऊपर, यहाँ पे देखो मौसम के घटक क्या हैं, देखो मौसम के घटक क्या है, मैंने यहाँ पे, कहाँ चला गया भैया, देखो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग, ये सब क्या है, मौसम के घटक हैं, जिससे ये मौसम बनता है, ठीक है। घटक का मतलब वही कि जिससे मौसम बनता है, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, चलो, प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ा तथा अनेकों दशाएं मौसम वैज्ञानिक द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। प्रतिदिन के जितने भी प्रतिदिन बच्चों जो आंकड़े निकलते हैं, वो वैज्ञानिक के द्वारा क्या होता है, वैज्ञानिक द्वारा उसको सुरक्षित रखा जाता है। इन मौसम पैटर्नों प्रतिरूप के किसी स्थान को जलवायु का पता लगता है। इसी पैटर्न के द्वारा, इसी डाटा के द्वारा क्या होता है, किसी भी स्थान का क्या होता है, जलवायु का मतलब जलवायु का डाटा निकाला जाता है। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय है,
उष्णकटिबंधीय है बच्चों, ठीक है। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, चलो पहले पढ़ लूँ यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद बताऊँगा कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है। वो बच्चों यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, टीचर वगैरह ये सब लोग ऐसे निकल जाएंगे, इसे इनको खुद नहीं पता है कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ठीक है। आपको मैं बताऊँगा क्योंकि ज्योग्राफी का मैं विद्यार्थी हूँ तो बताना जरूरी है। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय है। यह आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती है। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं। भारत में क्या होती है, 4 ऋतुएं होती हैं बच्चों, ठीक है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और क्या होता है, 4 ऋतु है। शीत ऋतु हो गया, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया और मानसून पश्चात अक्टूबर, ठीक है। चलो, तो एक पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट है उष्णकटिबंधीय क्या होता है बच्चों। चलो चलो ये देखो, ये है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री मान लेते हैं इसको। चलो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री कुछ भी मान सकते हो। देखो इसको मैंने क्या बताया था, कर्क रेखा। कर्क रेखा वो कल वाली वीडियो जाके देखना, इसको बताया था मैंने मकर रेखा। देखो उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है, उष्णकट कुछ नहीं है बच्चों, जो ये वाली रेखा देखो, ये 0 डिग्री कहते हैं इसको, ठीक है, और इसको कहते हैं कर्क रेखा। इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये दोनों रेखा है ना, ये बीच वाली, अरे यार देखो ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा के बीच में ये जो खाली जगह है, इसको इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय रेखा, उष्णकटिबंधीय इसको भी क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। मकर रेखा वाले को भी उष्णकटिबंधीय कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो, ठीक है, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, लेकिन उतना नहीं जाना है, आपको चैप्टर में दिया गया है उष्ण कटिबंधीय। तो आप सिंपल से मेरे ये बात याद रखना, किसे कहते हैं, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा से लेकर ये कर्क रेखा, कर्क रेखा देखना बीच में गैप है, ये बीच में गैप है, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में जो ये गैप है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ये आप याद रखना। वही कह रहा है कि जो हमारा भारत है आमतौर पर उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय क्यों है भैया, तो देखो ये है विश्व, ये है वर्ल्ड, ये है, देखो ये 0 डिग्री है बच्चों, ठीक है, 0 डिग्री। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है, क अ म कर्क, ये 0 डिग्री है। तो कर्क रेखा देखो, कर्क रेखा ये 0 डिग्री है, कर्क रेखा ये है। तो कर्क रेखा और 0 डिग्री के बीच में देखो खाली जगह, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है। इस क्षेत्र में जितने भी देश बसे होंगे ना बच्चों, इस क्षेत्र में जो बीच में खाली खाली जगह है, मैंने उसको भर रहा हूँ। इस क्षेत्र में, ये खाली क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी देश बचेंगे या बसेंगे, मतलब इस क्षेत्र में जो भी देश है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय वाले देश। जो भारत है बच्चों, भारत यहाँ पे अवस्थित है। देखो यहाँ भारत यहाँ पे अवस्थित है। क्यों, क्योंकि इसलिए तो उसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में भारत स्थित है, ठीक है। याद रख लेना। मान लो कि जो यहाँ पे स्थित होगा, मान लो कि अगर यहाँ पे स्थित होगा तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखा वाली देश, भूमध्य रेखा या विषुवतीय क्षेत्र देश, मतलब जो विषुवत रेखा पर स्थित है उसे कहते हैं विषुवतीय क्षेत्र देश, ठीक है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत कहाँ पे स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है ना, यहाँ पे भारत, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला देश है। यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो भारत कहाँ पे स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसलिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे हमारे यहाँ जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, समझ गए। इन तो सर तो ऐसी भाग जाते तुम्हारे, तुम लोग के टीचर कि ये क्या पर उष्णकटिबंधीय को खुद नहीं पता है। आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती है बच्चों। कल वाली वीडियो में बताया था मैंने लास्ट में कि जो देखो समुद्र से बच्चों क्या होते हैं, समुद्र से हवाएं जो होती हैं बच्चों वो बारिश करती हैं, ठीक, किसी भी क्षेत्र में। कल वाली वीडियो जाके देखना, लास्ट में बताया था मैंने, ठीक है। जो भारत में बच्चों, अगर भारत में जो हवाएं बच्चों आती हैं तो क्या होती हैं, ये वर्षा करती हैं। क्यों, क्योंकि समुद्र में क्या बनता है, हाई प्रेशर, और भारत में क्या बनता है, लो प्रेशर। तो हवाएं जाती हैं इस तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यही कह रहा है कि हमारे यहाँ जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय, और यहाँ पे जो जलवायु है मानसून है, वो वर्षा जो होती है मानसून पर निर्भर करती है बच्चों, ठीक है। मानसून किसे कहते हैं, कि जब मानसून किसे कहते हैं, कल मैंने पढ़ाया था कि जब नदियों द्वारा या समुद्र द्वारा जब हवाएं स्थल पर जब होती हैं और उसे वर्षा जब करती हैं, जब नदियों द्वारा
जब नदियों द्वारा जब नदियों में क्या होता है, जब नदियाँ जब गर्म होती है बच्चों, तो ताप ऊपर ऊष्मा निकलता है। जब ऊष्मा बच्चों किसी स्थल पर जाकर वर्षा करती है, वो जो बादल बनते हैं, और जब वो बादल किसी स्थल पर जाकर वर्षा करते हैं तो उसी कहते हैं मानसून। तो भारत में वर्षा कैसा होता है बच्चों? मानसून के द्वारा होता है, क्योंकि भारत के चारों तरफ, इस तरफ क्या है, अरब सागर है, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे बादल बन जाते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मानसून पे कैसे निर्भर है बच्चों। ये है इंडिया है, यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या बहुत सारे बादल बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं बच्चों, मैंने क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र, सूर्य का प्रकाश भाई, नदी, ये सब समुंदर है, ये सब समुंदर में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे पानी गर्म होता है, और जब पानी गर्म होता है तो ऊपर उठता है, और ऊपर जब उठता है तो बहुत सारे बादल बन जाते हैं। और यही बादल जब इस तरफ जाते हैं ना, इस तरफ जब समुद्र, इस तरफ भारत की तरफ जाते हैं ये बादल, तो खूब वर्षा करते हैं, खूब वर्षा करते हैं, ठीक है। इसलिए जो भारत की खेती होती है बच्चों, वर्षा पे टिकी होती है। इसलिए तो कहते हैं कि भारत आमतौर पर मानसून पर निर्भर होता है बच्चों, ठीक है। तो मानसून कैसे आता है बच्चों, समझ गए? जब भारत भारत जब भारत देश में जब वर्षा समुद्र करता है, मतलब यहाँ की बदौलत होती है, समुद्र की बदौलत, ठीक है। और कब होता है, जब यहाँ पे समुद्र में हाई प्रेशर बनता है और इंडिया जब लो प्रेशर रहता है, तब अधिक वर्षा होता है बच्चों, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो कि जिस साल अगर इंडिया में हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, तो भारत में वर्षा नहीं होती है, इसी कारण वहाँ पे सूखा पड़ जाता है बच्चों, ठीक है। उल्टा भी तो हो सकता है, जरूरी है कि हमेशा सीधा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम भारत भारत के लिए कौन सा फ़ायदा है, समुद्र में इसको हाई प्रेशर बनना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो कि समुद्र में अगर लो प्रेशर बन गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जब भारत में जब हाई प्रेशर, जब सॉरी समुद्र में हाई प्रेशर बनेगा, तो उसका दिशा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि इंडिया लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर से, तो सारी बादल जितने भी होंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे जब गर्म हवा उठेंगी ऊपर, तो बारिश पानी भी तो लेके उठती है ना गर्म हवाएं, तो क्या होती है, हाई लो प्रेशर पे क्या होती है, अत्यधिक वर्षा कर देगी। लेकिन इसका अगर उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, भारत जब हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पे समुद्र लो प्रेशर बनेगा, तो भारत के सभी बादल में पता है यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगी, जिससे समुद्र पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और भारत में सूखा पड़ जाएगा। तो भारत में वर्षा जो होती है बच्चों, मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून, ठीक है, मानसून पर निर्भर है। अगर समुद्र में क्या बन जाएगा, समुद्र में हाई प्रेशर बनेगा, तो समुद्र की सारी हवाएं भारत की तरफ चल जाएंगी, क्योंकि भारत लो प्रेशर रहेगा। और जो मैंने क्या बताया था कि जो हवाएं होती है बच्चों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो लो प्रेशर कहाँ बना है, इंडिया में। तो यहाँ का सारा बादल क्या बन जाएगा, इंडिया में चले जाएगा और खूब वर्षा कर देगा। तो वही कह रहा है कि भारत का जो खेती है बच्चों, मानसून पर निर्भर है, आप समझ गए, ठीक है। यहाँ 4 ऋतु होती हैं बच्चों, ठीक है। शीत ऋतु होती है जनवरी से फरवरी में, ठंडी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई में। वर्षा ऋतु दक्षिण से पश्चिम में। मानसून का मौसम जून सितंबर और मानसून पश्चात अक्टूबर, ठीक है। मानसून का जो मौसम होता है जून से सितंबर में होता है बच्चों, ठीक है, नोट कर लेना। मानसून कब आता है, नोट कर लेना। मानसून का जो मौसम होता है जून से सितंबर में। भारत में वर्षा कब आती है समुद्र के द्वारा, जून से सितंबर में, नोट कर लेना। और मानसून पश्चात ऋतु अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है। मानसून का मौसम जो होता है बच्चों जून से सितंबर में होता है। मानसून पश्चात ऋतु, मानसून के बाद बच्चों ऋतु आती हैं अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है। ऋतु आ जाता है, ये सर्दी गर्मी, ठीक है, यही सब, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। चलो, हमारे यहाँ की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून हवाओं का प्रभाव पड़ता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे यहाँ जो जलवायु है बच्चों, 2 प्रकार की मौसम मानसून हवाओं का प्रभाव पड़ता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहते हैं। जिस स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है वो हम कहते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म है, और इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, और हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु और गर्म और आर्द्र है। यदि हम भारत के 2 शहरों श्रीनगर जम्मू कश्मीर दूसरा चेन्नई को औसत तापमान गणना करें तो उनका तुलनात्मक रिकॉर्ड तैयार करें, इस हमें जलवायु का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि क्या होती है। हमारे यहाँ जलवायु बच्चों 2 प्रकार की मानी जाती है, ठीक है। जो हमारे यहाँ जलवायु जो होती है, मानसून हवाओं का प्रभाव होता है, ठीक है। हमारे यहाँ की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून हवाओं का प्रभाव होता है। जो हमारे यहाँ बच्चों जलवायु आता है, जो हमारे यहाँ मानसून आता है, उस पर कितने हवाओं का प्रेशर रहता है, कितने हवाओं का प्रभाव रहता है, तो 2 प्रकार का, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून, ये भारत है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। उत्तर पूर्वी
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी में से नॉर्थ ईस्ट से एक यहाँ से रहता है। उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट समझने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना आपको, मैंने बताया था। ये देखो, मान लो कि किसी भी चित्र का निकाल, ये जैसे ये देखो, मैं नक्शा बना रहा हूँ, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कहना होगा तो पहले हम लोग देखो, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी ये दिशा है, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी ये है, पश्चिमी पूर्वी उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्व है ये, उत्तर पश्चिम है, और ये क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर, समझ गए। यहाँ पे क्या है, ईस्ट, तो क्या हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम पूर्व, साउथ ईस्ट, ये क्या है पश्चिम, ठीक है भैया। यहाँ पे देखो लिखा भी तो है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, ठीक है। ऐसे ये 10 5 8 प्रकार की दिशा हो गई है, देखो यहाँ भी निकलती, ये भी निकलती, ये भी निकलती, ये भी निकलती है, ये भी। इन सब में पहला नाम किसका लेना है, इन दोनों का पहले नाम लेना है। मान लो कि नॉर्थ ईस्ट कहना है हमको, इसका और इसके बीच में जो ये जो दिशा है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, दोनों को एन से नॉर्थ और ई से ईस्ट, तो इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसका और इसका बीच की जो दिशा है बच्चों, बीच का जो दिशा है उसको कहते हैं साउथ ईस्ट। तो पहले हमेशा इसी का नाम लेते हैं, ठीक है, बीच, दोनों बीच का पहले हम लोग बीच वाले का नाम लेते हैं। तो क्या कह रहा है, पहले उत्तर पूर्वी मानसून का और दक्षिण पश्चिमी मानसून का, ठीक है। तो भारत पर पहले नॉर्थ ईस्ट यहाँ का प्रभाव रहता है, फिर क्या कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून मतलब क्या, दक्षिण ये पश्चिम, एक यहाँ का। तो मैंने क्या बताया था, देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून, समझ गए। तो भारत पर जो हवा मानसून का जो प्रभाव रहता है, दो प्रकार का हवाओं का प्रभाव रहता है, पहले उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखो भारत में ठंड कैसे आती है बच्चों, देखो भारत में जो ठंड आती है उत्तर पूर्वी मानसून से आती है, और भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, याद रख लेना, ठीक है। देखो ये भारत है, छोटा सा बनाते हैं भारत, ये भारत है। तब क्या कह रहा है, भारत में जो मानसून होता है दो प्रकार से होता है बच्चों, मानसून का जो प्रभाव होता है दो प्रकार से होता है। मैंने क्या बताया था कि उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होता है, भारत में ठंड आती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्या होता है, भारत में वर्षा होती है। कैसे, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिमी मानसून इधर है, इस तरफ है, जहाँ पे सागर वगैरह है। देखो क्योंकि यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख दे रहा हूँ तुम लोग को समझ में आएगा, पू से पूर्व, प से पश्चिम, ऐसे, ठीक है, उ से उत्तर, द से दक्षिण। तो क्या कह रहा है उत्तर पूर्वी, ये देखो उत्तर, ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी ये है, ठीक है, उत्तर पूर्वी पहला। क्या है दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी ये है दक्षिण, ये है पश्चिम। तो इन दोनों के बीच को यहाँ पे क्या अरब सागर है। तो जब यहाँ से यहीं से तो बारिश कहाँ से होती है, सागर से होती है ना, क्योंकि सागर में ही तो गर्मी, जब जब सागर में ही तो धूप, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पे वाष्प बनता है, और जब वाष्प ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, बादल बन जाता है, समझ गए। और जब बादल बनता है तो भारत में अगर लो प्रेशर रहता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, तो सारी बादल कहाँ पे चली जाती हैं, भारत में, और वहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो पहला ये है, ठीक है, इससे बारिश हो जाती है। तो बारिश किससे होती है बच्चों, तो नोट कर लेना, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो रहता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से ठंडा आती है। कैसे, अब आप कहेंगे सर उत्तर पूर्वी मानसून से क्या वर्षा नहीं होती होगी क्या, तो होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, ठीक है, इतना नहीं होती, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून में बच्चों क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून में क्या होता है कि उधर हिमालय वगैरह है, ठीक है, हिमालय, और हिमालय से क्या होता है बर्फ़ वगैरह है, तो वहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती है, ठीक है, तो नोट कर लेना। उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, उत्तर पूर्वी मानसून से पता क्या होता है, भारत में ठंडी पड़ती है, शीत मानसून कहते हैं। क्योंकि देखो ये भारत है, और यहाँ पे नोट मैं बना दे रहा हूँ भारत का नक्शा। देखो यहाँ पे भारत का क्या है, यहाँ पे समुद्र है, और यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ पे ठंडी पड़ती है बहुत ही। यहाँ से जो हवा आती है बच्चों, यहाँ से इस तरफ जो हवा आती है वो क्या ठंडी कर देती है भारत को, यहाँ से क्या होती है वर्षा करती है। तो जो उत्तर पूर्वी मानसून है क्या होती है, यहाँ से देखो, अरे यार ये क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, यहाँ पे वर्षा है,
वर्षा नहीं होती है, ज़्यादा कम मात्रा में होती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसे शीत ऋतु, शीत मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसके द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पे ठंडी पड़ती है। और यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र वगैरह है। यहाँ पे समुद्र ऊपर वगैरह समुद्र वगैरह थोड़ी ना है, वहाँ पे हमेशा चारों तरफ देश ही देश है, इसलिए यहाँ से बारिश, अगर यहाँ पे समुद्र होता तो यहाँ भी वर्षा होती, क्योंकि यहाँ से भी सूर्य का प्रकाश पड़ता और वो ऊपर का होता। और देखो, और जो यहाँ से ये सब जो है यहाँ पे 0 डिग्री के बगल में है, 0 डिग्री पे है ना, ये सब जितने भी समुद्र है 0 डिग्री पे हैं। और 0 डिग्री पे क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती होगी, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा बादल बनते होंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पे नहीं है। ये देखो, ये क्या है, भारत यहाँ पे है, ठीक है, ये और समुद्र कहाँ पे, ये सब है, ये सब समुद्र है, ये 0 डिग्री के पास है। लेकिन हिमालय तो यहाँ पे है ना, ऊपर है, ऊपर जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे तिरछा पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे धूप भी कम पड़ेगी। और वर्षा के लिए क्या चाहिए, धूप का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बादल ऊपर नहीं जाएंगे तब तक वर्षा थोड़ा ना होगा। जब तक बादल ऊपर नहीं जाएंगे अत्यधिक मात्रा में, गर्मी नहीं पड़ेगी, तब तक ऊष्मा नहीं होगा, तब तक बादल नहीं बनेंगे। और यहाँ पे 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पे क्या होता है, ज़्यादा वर्ष गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बादल बनते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे भारत में ज़्यादा ज़्यादा वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री के कारण के यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होता है और बादल ज़्यादा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरफ से उत्तर पूर्वी मानसून से उत्तर जो देखो, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिम, अब समझ गए ना यार, उत्तर पूर्वी मानसून है और दक्षिण पश्चिमी मानसून है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो दक्षिण की तरफ से आती है, और भारत में दक्षिण में ही तो हिंद, यहाँ पे देखो, भारत के देखो मैप आपको दिखाऊंगा, जितने भी सागर हैं भारत के दक्षिण में ही स्थित हैं। ठीक है, ये भारत है, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। दक्षिण में तो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, ये सब है। ठीक है, और उत्तर में क्या है, उत्तर में कुछ नहीं है, सब पहाड़ी पहाड़ है। तो जहाँ, आप बताओ वर्षा कहाँ पे होगी, कि जहाँ पे समुद्र वगैरह होंगे, क्योंकि 0 डिग्री यहीं पे है। और 0 डिग्री यहाँ पे तो ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री पे क्या होता है कि ज़्यादा हवा इकट्ठा होती है, हवा इकट्ठी होती है ऊपर जाती है और बादल बनती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वर्षा अधिक होती। समझ गए? वही इंडिया में अगर बादल बन जाता है, इंडिया में बादल आता है तो क्या होता है, वर्षा होती है। लेकिन भारत के अगर इस साइड उत्तर वाले भाग में देखोगे, उत्तर वाले भाग में तो यहाँ पे कोई भी समुद्र वगैरह नहीं है। ठीक है, समुद्र वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है, और यहाँ पे हवा जो है ठंडी आती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह है, बर्फीला जगह है यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से ठंडी हवाएं भारत में घुसती है, जिसकी वजह से क्या होता है, भारत में ठंडी पड़ती है। और इस उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहते हैं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये ठंडी लाती है। भारत में ठंडी कहाँ से पड़ती है बताओ? भारत में ठंडी जो बच्चों आती है उत्तर पूर्वी मानसून से ही आती है। ठीक है, अभी जो ठंडी पड़ रही है किसकी वजह से पड़ रही है, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, क्योंकि इसे शीत मानसून भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये क्या है, भारत है, हवा जो होती है अभी ठंडी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून से हवा आ रही है भारत में। ठीक है, ऊपर से आ रही है, नीचे से नहीं जा रही है। मानसून कब आता है, जून से सितंबर में आता है। ठीक है, लेकिन अभी कौन सा पड़ रहा है, जनवरी जनवरी आने वाला है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में क्या हो रहा है, हवा एंटर कर रही है, जिसकी वजह से ठंडे भारत में ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है, शीत मानसून भी कहते हैं। जिस स्थान का तापमान अधिक उस जिस स्थान का तापमान अत्यधिक अधिकांश समय उच्च रहता है, वो तो हम कहते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म है। क्या कह रहा है बच्चों, जिस स्थान का तापमान अधिकांश उच्च रहता है, ठीक है, वहाँ उस स्थान की जलवायु क्या होती है, गर्म होती है। 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे अधिकांश तापमान जो होता है क्या होता है, उच्च रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जहाँ पे अधिक पड़ता है, उस स्थान को जलवायु को क्या कहते हैं, गर्म जलवायु कहते हैं बच्चों। ठीक है, जलवायु गर्म होती है। तो जहाँ पे भाई आपको पता ही है, जैसे सारा तो बता ही दिया मैंने, कि जहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश अधिक रहेगा वहाँ पे क्या होगी, गर्म जलवायु होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त उस स्थान का अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, जो हम कहते हैं, यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस स्थान की जलवायु क्या होती है, ठंडी है। क्या कह रहा है बच्चों, फिर से पढ़ लेते हैं। जिस स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म होती है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान का अधिकांश दिनों में यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु आर्द्र और गर्म और आर्द्र है। यदि भारत के दो शहरों श्रीनगर और जम्मू कश्मीर या दूसरा चेन्नई और औसत तापमान की गणना करें, तो उनका तुलनात्मक रिकॉर्ड तैयार करें, तो उस स्थान को जलवायु का पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सारा मोटा मोटा चीज़ मैंने बता दिया है कि जहाँ पे बारिश कहाँ पे होगी, जहाँ पे तापमान अधिक रहेगा, उच्च रहेगा, वहाँ पे क्या होगी, बारिश ज़्यादा होगी। और जहाँ पे तापमान कम रहेगा, क्योंकि कहाँ पे तापमान कहाँ कम रहेगा,
ऊपर वाले क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे बर्फीला जगह है और सूर्य का प्रकाश भी वहाँ पे तिरछा पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा और जिसकी वजह से वहाँ पे तापमान कम रहेगा, तो वहाँ पे ठंडी अत्यधिक लगेगी। ठीक है। दिल्ली वगैरह में या बिहार वगैरह में क्या ठंडी अत्यधिक लगती है, क्यों? क्योंकि भारत के इस साइड में अवस्थित है, यहीं पे हिमालय है बगल में। अगर आप ध्यान से देखोगे मैप, मैं कल आपसे भेज दूंगा आज ही, बिहार अपना यहाँ पे और इसके बगल में क्या हिमालय पर्वत है, तो यहाँ से ठंडी हवाएं बिहार में घुस जाती है, सब जगह इस क्षेत्र में घुस जाती है, जिसकी वजह से ठंडी अधिक लगती है। दिल्ली भी यहीं पे है साइड में, ठीक है, वहीं पे यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, समझ गए? तो बिहार वगैरह में ठंडी क्यों पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर बगल में हिमालय, और हिमालय से क्या होती है, उत्तर पूर्वी मानसून वहाँ पे एंटर कर जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून मतलब उत्तर से, उत्तर में तो भारत की चौहद्दी हम लोग कहते हैं, भारत की चौहद्दी बातें तो कहते हैं कि उत्तर में हिमालय, तो उत्तर पूर्वी हिमालय, समझ गए? तो बहुत पढ़ा दिया मैंने यार। ठीक है। चलो एक नेक्स्ट है जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन। तो जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है? जलवायु के साथ साथ बच्चों मैंने क्या बताया था, ज्योग्राफी वाले चैप्टर में तो पूरा डिटेल से पढ़ाया था कि जलवायु और जंतुओं में क्या होता है कि अनुकूलन है। अनुकूलन का मतलब क्या है? जलवायु के साथ साथ बच्चों जंतुओं भी पाई जाती हैं। जहाँ पे ठंडी है, जहाँ पे ठंडी पड़ती है, वहाँ पे ठंडी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, और जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे, अब रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में ऊँट पाए जाएंगे। बर्फीले जगह पे क्या होता, बर्फीले जगह पे ऊँट थोड़ा ना पाए जाएंगे। तो जलवायु के हिसाब से जो नेचर है अपना, प्रकृति है, उसको डिफाइन किया गया है एनिमल वगैरह को। ठीक है। तो जलवायु और जंतुओं के साथ अनुकूलन मतलब जहाँ पे जलवायु जैसी है वहाँ पे प्रकृति ने उसी प्रकार के जंतुओं को मतलब क्रिएट किया है, वहाँ बनाया है। आपने पिछली कक्षा में कुछ जंतुओं में अनुकूलन के बारे में पढ़ा था, जंतु की पिछली कक्षा में। ठीक है। जंतु जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग जलवायु के साथ अनुसार अनुकूलित हैं, अब हम विभिन्न जलवायु के जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन या चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज तो काफ़ी हो जाएगा मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं कल पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि कल पढ़ा दूँ, या छोड़ो आज ही पढ़ा दे रहा हूँ, क्या क्या डेली डेली बनाऊँगा। आपने पिछली कक्षा में कुछ जंतुओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है बच्चों, तो हम लोग चर्चा करेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है बच्चों, किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो होती है जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है। जंतु उन, या छोड़ो बच्चों, कल ही पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है, वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन कर लेना बढ़िया से, जलवायु और अनुकूलन का अच्छे से रिवीजन कर लेना। देखो मैं इतना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, इसको याद रखना और हमेशा कॉपी में नोट्स बनाते रहना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। या अब से देखो तुम भेजना, इस चैप्टर का नोट्स भेजना है और कल वाले चैप्टर का नोट्स भेजना मेरे पास। अगर हो सके तो मैं इस चैप्टर का और कल वाले चैप्टर का नोट्स बना के मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है, पर्सनली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। से पढ़ो, खूब खुश रहो, झगड़ा वगैरह मत करो यार थ्रू से, यार पढ़ो यार। पापा कितने मेहनत से हम लोग सबकी कमाते हैं ना, आपको पता है कि पापा कितने मेहनत से कमाते हैं हम लोगों के। तो पढ़ना, सबके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि पापा मम्मी बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के। तो पढ़ो, मैं सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा बच्चों, ठीक है। पार्ट 8 है, कल पार्ट 1, फिर पार्ट 2 आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।